नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य वर्ग 2 विशेष में। तो आदिकाल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है रासो साहित्य। तो देखिएगा, रासो साहित्य में जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मैंने लिया है यहाँ पर। तो रासो साहित्य से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आपको यहाँ से सारे मिल जाएंगे। तो जितने भी साथी हमारे मध्य प्रदेश वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और नेट JRF में भी जहाँ से प्रश्न बनते हैं, मैचिंग में पूछ लेता है किसने क्या माना है, रासो साहित्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तासी ने कहाँ से माना है, शुक्ल ने कहाँ से माना है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न ये जो नेट JRF में बनेंगे वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। यानी कि हिंदी साहित्य से जुड़े जितने भी प्रश्न आपके अन्य परीक्षाओं में बनेंगे, किसी भी परीक्षा को हम लें तो वहाँ आपके लिए यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रासो साहित्य। आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जो वीरगाथात्मक साहित्य लिखा गया उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि क्या है रासो साहित्य। ये भी पूछ सकता है ना कि रासो साहित्य क्या है। उसमें आपको कई प्रकार के ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें आपको बताना रहेगा। तो ये क्या बता रहे हैं हम, आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जो वीर गाथात्मक साहित्य लिखा गया उसे रासो के नाम से जाना जाता है। तो वीर गाथात्मक जितनी सारी रचनाएं वगैरह हमको मिलेंगी ना, उनको रासो के अंतर्गत रखा गया है आदिकाल में। रासो शब्द की उत्पत्ति देखिए, किसने किससे मानी है रासो की उत्पत्ति। तो गार्सा द तासी ये मानते हैं राजसु यज्ञ से, यानी तासी ने माना है कि जो रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो हुई है राजसु यज्ञ से। शुक्ल मानते हैं रामायण या रसायन से। और श्यामल दास काशी प्रसाद जायसवाल मानते हैं रहस्य से। और ये ऐसे प्रश्न बनता है कि शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है, तो हमारा आंसर रहेगा रसायन या रसायन से। या फिर ऐसे पूछ लेगा तासी ने किससे मानी है रासो की उत्पत्ति, तो ये मानते हैं राजसु यज्ञ से। ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा और चंद्रवली पांडे ये मानते हैं रासक से। और ये सर्वमान्य भी है कि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो रासक से हुई है। ये सर्वमान्य है। और मेंशन करके पूछे तो चंद्रवली पांडे, दशरथ ओझा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये लोग मानते हैं रासक से। फिर हैं विदेश्वरी पाठक, हरिप्रसाद शास्त्री ये मानते हैं राजयश से। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ये मानते हैं रासऊ से। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रासो की उत्पत्ति मानी है रासऊ से। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। रासो साहित्य की विशेषताएं देखिएगा क्या रही। यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा लिखा गया। आश्रयदाता राजाओं के ऐश्वर्य एवं शौर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलेगा इसमें। सामंती जीवन की झलक देखने को मिलती है। युद्धों का सजीव चित्रण मिलेगा। डिंगल एवं पिंगल शैली मिलेगी। तो ये डिंगल पिंगल शैली क्या थी, ये हमको आदिकाल में मिलती है। तो डिंगल शैली वो थी जिसमें अपभ्रंश के साथ राजस्थानी का प्रयोग किया जाता था, उसको डिंगल बोलते हैं। ठीक है, उसको डिंगल शैली कहेंगे। और पिंगल शैली क्या थी, तो जिसमें अपभ्रंश के साथ ब्रज का मिश्रण रहता था। अपभ्रंश प्लस ब्रज जो रहेगी उसको पिंगल बोलते थे। तो ये हमको रासो काव्य में मिलेंगी शैलियाँ, डिंगल और पिंगल शैली। ठीक है। और जो पृथ्वीराज रासो है ना, वो डिंगल शैली में लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात भी। प्रबंधात्मक लक्षणों की रचना हुई है। छंद वैविध्य रहा है। अधिकांश रचनाएं अर्ध प्रमाणिक मानी गई हैं। जैसे पृथ्वीराज है ना, उसको शुक्ल जी तो अप्रमाणिक मानते हैं, हजारी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। तो अधिकतर जो रचनाएं हैं रासो में वो अर्ध प्रमाणिक हैं। और संकुचित राष्ट्रीय भावना मिलेगी। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है और कल्पना की प्रधानता है। तो ये थी रासो साहित्य की विशेषताएं। आगे देखते हैं प्रमुख रासो ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। रासो ग्रंथ, तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे खुमाण रासो। खुमाण रासो है, रचनाकार देखें इसका तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी ने 9वीं शताब्दी इसका समय माना है।
कि जो खुमाण रासो है ना, इसकी रचना कब हुई थी? 9वीं शताब्दी में, ऐसा मानते हैं शुक्ल और हजारी। ठीक है। और मोतीलाल मनारिया के अनुसार 17वीं शताब्दी है इसका समय। रचनाकार हैं इसके दलपति विजय। ठीक है। टिप्पणी देखिए, ठाकुर शिव सिंह सेंगर इसे दलपति विजय की रचना न मानकर किसी अज्ञात भाट की रचना मानते हैं। ठीक है। तो जो खुमाण रासो के रचनाकार कौन है? सर्वमान्य मिलता है दलपति विजय। यदि शिव सिंह सेंगर के अनुसार पूछा जाए तो शिव सिंह सेंगर ने दलपति की रचना इसको नहीं माना है, किसी अज्ञात भाट की रचना मानना है। ठीक है। टाइम याद रखिएगा, शुक्ल और हजारी के अनुसार 9वीं शताब्दी, और ये सर्वमान्य भी है, लेकिन मोतीलाल मनारिया का अकॉर्डिंग पूछे तो 17वीं शताब्दी होगा। वर्ण विषय क्या रहा इसका? तो इसमें चित्तौड़ शासक के खुमार एवं बगदाद के खलीफा अल मामू के मध्य हुए युद्ध का चित्रण हुआ है। इसमें खुमार द्वारा किए गए 24 युद्धों का जिक्र है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि खुमार रासो में कितने युद्धों का उल्लेख मिलता है? तो 24 युद्धों का मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार खुमार नाम के 3 शासक हुए हैं। शुक्ल ने माना है कि खुमार नाम के 3 शासक थे। उनका समय भी बताया है, विक्रम संवत 810 से 865, विक्रम संवत 870 से 900 और विक्रम संवत 965 से 990। ये तीन खुमार इन्होंने माने हैं और तीनों का समय ये शुक्ल के अकॉर्डिंग है। इसमें खुमार द्वितीय का चित्रण है, और जो हम पढ़ते हैं दलपति विजय का खुमार रासो, उसमें द्वितीय खुमार का चित्रण है जिसका समय है 870 से 900। कुछ विशेष तथ्य देखिए खुमार रासो को लेके। खुमार रासो में लगभग 5000 छंद हैं। ठीक है। और भाषा इसकी राजस्थानी है। इसकी प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। यह वीर रस प्रधान काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसकी चर्चा आदिकाल में नहीं होनी चाहिए। आदिकाल में इसकी चर्चा नहीं करो, ऐसा कहने वाले हजारी। और आगरचंद नाहटा के अनुसार खुमार रासो में बप्पा राउल से राज सिंह तक का वर्णन हुआ है। खुमार रासो को हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। इसके आगे बीसल देव रासो से हम अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बीसल देव रासो के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी का। टेक केयर।